लास्ट चैलेंजर 170वें रैंक पर रोशन। अपना संकल्प लेने के बाद गौतम ने अगले चैलेंजर का नाम लिया। बिना किसी को देखे केवल एक ही चैलेंजर बचा था। यहाँ तक कि गौतम भी अब इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से थोड़ा घबरा गए थे। हालांकि चैलेंजर्स ने एक ही समय में उसके खिलाफ लड़ने के बजाय बारी बारी से उससे लड़ाई की थी, लेकिन जितने लोगों का उसने हराया था वो एक ढेर लगाने के लिए काफ़ी था। जब फायर स्कूल के स्टूडेंट्स को पता चला कि लास्ट चैलेंजर की रैंक 200 से ऊपर है, तो यह उनके लिए आशा की एक झलक की तरह लग रही थी। यहाँ तक कि अगर आदर्श अंत में एक स्पेल कास्ट करने में कामयाब रहा तो कोई रास्ता नहीं कि वह टॉप 200 में एक एक्सपर्ट के खिलाफ लड़ाई जीत पाएगा। यह पता चला कि भगवान अभी भी उनका साथ दे रहे थे। इस रोशन की किस्मत तो काफ़ी अच्छी है। मुझे भी अपना नाम नीचे रखना चाहिए था। हो सकता है कि मैं इसके बजाय उसकी जगह पर आखिरी चैलेंजर देने वाला होता। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। ट्रांसफ़र स्टूडेंट ने हमारे फायर स्कूल के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हरा दिया है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि मैं अब फायर स्कूल से हूँ। यह अभी भी बेहतर है कि हम सभी का सफाया हो जाए। सही बात है। 173वें रैंक पर काबिज रोशन सभी की आखिरी उम्मीद था। रोशन छोटा था, एक अंडर बाइट के साथ। उसकी शक्ल काफ़ी नर्शंस थी, फिर भी उसकी नन्ही नन्ही आँखों में थोड़ा घमंड दिखाई दे रहा था। उसने आदर्श की ओर देखा और आदर्श से कहने से पहले चूहे की तरह मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि मैं 100वें रैंक को हासिल करने का मौका चूकने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बहुत देर से रजिस्टर किया था। क्या आश्चर्य है तुम अब तक टिके रहने में कामयाब रहे। रोशन आदर्श के साथ उदासीन तरीके से बात कर रहा था। सच तो ये था कि उसकी धोखेबाज निगाहें कभी कभी किसी और को देख रही थी। वो व्यक्ति था अभय। वास्तव में दोनों केवल एक दूसरे के सहयोगी थे। फिर भी जब अभय को पता चला कि रोशन की बारी बहुत आखिर में है, तो उसने लास्ट चैलेंजर को उस पर एक एहसान करने के लिए कहा था। अभय चाहता था कि आदर्श गंभीर रूप से घायल हो जाए, इतना गंभीर कि वो उसे कुछ महीनों के लिए बिस्तर से बांध दे। अगर वो सफल होता, अभय मनीबैग उसे बहुत से रिवॉर्ड देगा। अभय निश्चित रूप से ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में सोच रहा था। रोशन की राय में उसे केवल एक बड़े इनाम के लिए एक काफ़ी आसान काम करने की ज़रूरत थी, क्योंकि ट्रांसफ़र स्टूडेंट ऊपर से इतना घिसा हुआ था कि वो एक और स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता था। आदर्श थोड़े पीले चेहरे के साथ वहाँ खड़ा था। बैटल बहुत पहले से चल रही थी, उसकी एनर्जी फाइनली ख़त्म हो गई थी। साथ ही उसकी चोटें भी बढ़ती जा रही थी। ये काफ़ी प्रभावशाली था कि वो अब तक खड़े रहने में सफल रहा था। मिस्टर गौतम, प्लीज़ उल्टी गिनती स्टार्ट करें। उसे आराम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय न दें। रोशन ने आग्रह किया, जैसे कि वह अपनी जीत का दावा करने का इंतज़ार ही नहीं कर पा रहा हो। गौतम ने सिर हिलाया और बैटल की शुरुआत करने की अनाउंसमेंट की। जैसे ही उन्होंने अनाउंसमेंट ख़त्म की, गौतम के शब्दों को काटते हुए एक आवाज़ आई, आज के लिए बस इतना ही। भीड़ इस बात से अनजान थी कि डीन गिरिश भी बैटल ग्राउंड पर आ गए थे, जिन्होंने डुअल को रोकने के लिए समय पर बात की थी। डीन गिरिश, डीन। कुछ टीचर्स ने पोलाइटली अपनी सीट को ऑफर किया। इस बीच भले ही फायर स्कूल डीन गिरिश के कंट्रोल में नहीं था, फिर भी वह इंस्टीट्यूट के डीन थे, इसलिए उनका सम्मान करना उचित था। आदर्श, अब तुम भी हार मान लो। इसे डू और डाई वाली सिचुएशन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फायर स्कूल में आपकी प्रोग्रेस के लिए अच्छा नहीं होगा। डीन गिरीश ने आदर्श से कहा। हाँ, आप सही हैं, आदर्श ने सिर हिलाया। मिस्टर गौतम, और फायर स्कूल में अपने सीनियर भाइयों और बहनों से माफ़ी मांगो। आखिरकार आप यहाँ एक नए स्टूडेंट हैं। डीन गिरीश ने सिचुएशन को कंट्रोल में किया। अरे, ओह ठीक है। आदर्श बुलहेड नहीं था, क्योंकि डीन गिरीश ने अपनी बात साफ कर दी थी, इसलिए डुअल को जारी रखना वास्तव में नासमझी थी। फायर स्कूल के स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगकर डीन गिरीश के ऑर्डर का पालन करने से पहले आदर्श ने गौतम का सामना किया और अपना सिर नीचा करके माफ़ी मांगी। डीमन किंग काफ़ी ईमानदार लग रहा था, फिर भी माफ़ी उसके लिए ना तो सिरदर्द थी और ना ही खुजली। फायर स्कूल के स्टूडेंट सहम गए। क्या उसे एक एक करके उनसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी? क्या डीन गिरीश ने इतनी सरल माफ़ी मांगने के लिए कहकर लड़के के अपराध को गंभीरता से लिया? डीन गिरीश, अगर हम उसे एक एक करके उनसे माफ़ी नहीं मांगने देंगे, तो फायर स्कूल यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में अपनी रेपुटेशन कैसे बनाए रखेगा? गौतम ने धीरे से कहा।
ओह गौतम, अगर डुअल होता तो ये रोशन आदर्श के खिलाफ जीत नहीं पाता। डीन गिरीश ने गौतम को फुसफुसाते हुए कहा। मिस्टर चंद्रला ने सिर हिलाया। वास्तव में उन्होंने पहले ही गौतम को हिंट देने की कोशिश की थी। उसके पास अब लड़ने की एनर्जी नहीं है। रोशन डुअल कैसे हार सकता है? गौतम ने अपनी भौहों को ऊपर उठाया और हल्के गुस्से के संकेत के साथ कहा। डीन गिरीश नहीं चाहते थे कि बहुत से लोग आदर्श के असली टैलेंट के बारे में जानें। आखिरकार कुछ चीज़ों को सीक्रेट रखना बेहतर था, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर दी थी। ज़्यादा एक्सपोज करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने गौतम के कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। गौतम भी मूर्ख नहीं थे। भले ही डीन गिरीश ने इसे क्लियरली नहीं कहा था, लेकिन वह तुरंत ठंडे पसीने से तर हो गए थे। गौतम को जल्दी ही समझ में आ गया कि डीन गिरीश पर्सनली सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्यों आए थे। वो वास्तव में फायर स्कूल की रेपुटेशन को बनाए रखने में उनकी मदद कर रहे थे। डीन गिरीश जानते थे कि आदर्श एक पागल था जिसके पास 4 एलिमेंट्स थे। अगर डुअल जारी रहता तो ज़िद्दी आदर्श निश्चित रूप से अपने शैडो एलिमेंट का यूज़ करता। उसके खिलाफ रोशन के पास कोई मौका नहीं होता। ये देखते हुए कि आदर्श वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में उनके स्कूल का रिप्रेजेंट करने वाला था, डीन गिरीश का आदर्श के 4th एलिमेंट को रिवील करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट उनके देश के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट था। अगर ऐसा है तो आज के चैलेंजेस ऑफिशियली ख़त्म होते हैं। गौतम ने और पूछने की हिम्मत नहीं की। डीन गिरीश ने जिन कुछ शब्दों को कहा था वे पहले ही उनके लिए पर्याप्त जानकारी प्रकट कर चुके थे। गौतम ने अपने फायर स्कूल की रेपुटेशन को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि आदर्श ने पहले ही उनसे और स्टूडेंट्स से माफ़ी मांग ली थी। इसलिए सभी को एक रास्ता दिया गया था। हम इसे इसी तरह से ख़त्म नहीं होने दे सकते। रोशन को उससे लड़ने दो। हाँ, ये या तो फायर स्कूल में बहुत सारे कचरा हैं जैसा उसने कहा था, या वो हम में से हर एक से माफ़ी मांगेगा। नाखुश फायर स्कूल के स्टूडेंट्स ने मांग की। उन्होंने मांग की कि आदर्श हर एक से माफ़ी मांगे, क्योंकि आज उन्हें जो अपमान सहना पड़ा वो बहुत ज़्यादा था। वरना वे संभवतः अपनी इज्जत कैसे बनाए रख सकते थे? क्या वो उस समय घटिया काम नहीं कर रहा था? हाँ, वो मजबूत हो सकता है और हम में से कई लोग मानते हैं कि हम उसके खिलाफ नहीं हैं। फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे अपनी गरिमा को रोंदने देंगे और इसे वैसे ही छोड़ देंगे। हारने वालों में से एक ने कहा। आदर्श शुरू में ही जनता का दुश्मन बन गया था और यह साफ था कि वह पूरी तरह से थक गया था और जाहिर तौर पर डुअल हारने वाला था। ज़्यादातर लोगों का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अरे जो फायर स्कूल से है आपकी बेशर्मी काफ़ी है। मेरे स्कूल के 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के लगातार हारने के बाद मुझे अपना गुस्सा दिखाने में भी शर्म महसूस होगी। क्या आप गंभीरता से उससे अब भी आप सभी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? भीड़ के अंदर से आयशा ने डांटा, जो यहाँ डुअल देखने के लिए आई थी। ये सही है। शायद वह डुअल को जब्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वह फायर स्कूल को बदतर सिचुएशन में नहीं रखना चाहता है। और आप लोग अभी भी उस आदमी पर पत्थर गिरा रहे हैं जो एक कुएं में गिर गया है। क्या आपने नहीं सुना कि डेन गिरीश और आपके एलिमेंटल डायरेक्टर इसे ख़त्म करने के लिए सहमत हो गए हैं? बाकी एलिमेंट्स के कई स्टूडेंट्स आदर्श की तरफ खड़े थे। फायर स्कूल के लोग हमेशा बाकी एलिमेंट्स के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए गर्व और अभिमानी थे। ट्रांसफ़र स्टूडेंट को फायर स्कूल को सबक सिखाते हुए देखकर उनका दिल खुश हो गया था। उन कमेंट्स को सुनकर फायर स्कूल के स्टूडेंट और भी भड़क गए। वे आदर्श को इतनी आसानी से नहीं जाने देने के लिए और भी अधिक दृढ़ थे। पूरे स्कूल से उनकी माफ़ी कहीं भी पर्याप्त नहीं थी। बहुत से लोग इस तिरस्कारपूर्ण व्यक्ति का सिर नीचे करने और एक एक करके उनसे माफ़ी मांगने का इंतज़ार कर रहे थे।